मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि कल को ऐसा ही सिनारियो आ जाए, ऐसा ही बेआईनी ही कुछ लोग आएंगे जो लाएंगे, खड़ा कर देंगे एक शख्स को हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में और कहने लगेंगे ये इमाम मेहदी है, तो अब आप कैसा पता करोगे कि इमाम मेहदी है क्या नहीं? अब मैं जो निशानी बता रहा हूं ना, ये निशानी दलील समझो कि जब ये निशानी देखो तो समझ जाना कि वही इमाम मेहदी है। तो क्या होगा, फौज दर फौज लोग इमाम मेहदी की हाथ पर बैत करेंगे। तो अब आपको कोई कहे कि इमाम मेहदी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात में भी माजी में कुछ ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने इनका इनकार किया है, हाल में भी होगे और मुस्तकबिल में भी होगे। मगर आप अपना जहन वसी कर लेना और इस बात को समझना कि इमाम मेहदी कौन है, बरहक है, आने वाले हैं। इनके ताल्लुक से सही हदीसें भी मिलती है जो सनद के एतबार से, जो रावियों के एतबार से बिल्कुल सही ऑथेंटिक है, और इनके ताल्लुक से हसन हदीसें भी मिलती है। हसन हदीसें वो होती है जो सही के मकाम की नहीं होती है, मगर अगर उस चीज़ से, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सही हदीस आती है उसके ताल्लुक से, तो वो हसन हदीस भी उसमें मोतबर हो जाती है। और इमाम मेहदी के, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना कि उनका रूलिंग पीरियड, उनका खिलाफत का पीरियड कितने साल का होगा, 7 साल का होगा, वो भी हसन दर्जे की हदीस है। इतनी सारी वजाहत हदीस ने की है, लेकिन देखो कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, क्या हो सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ होगा अल्लाह के ज़रिए कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो इनके बारे में जो है इनकार कर देंगे। तो एक हदीस बड़ी प्यारी मिलती है जो कि हसन दर्जे की है, और ऐसी वजाहत अगर आप उस पर सोचोगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा वजाहत से जवाब दिया है कि जितने इनके इनकार करने वाले हैं, कोई भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उन सब के मुंह पे जो है वो एक ज़ोरदार थप्पड़ है शरीयत का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि हमने देखा ना कि 7 साल का पीरियड होगा, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, ईसा अलैहिस्सलाम की फिर कई साल तक और दुनिया चलने वाली है इमाम मेहदी के बाद भी। मगर अब देखो अल्लाह के नबी क्या करा कि अगर दुनिया ख़त्म होने में एक दिन रह गया है, दुनिया ख़त्म होने में एक दिन रह गया है, तो अल्लाह ताला, यानी समझ लो आज है तो कल क़यामत आने वाली है, सूर फूक के सब ख़त्म, और अब तक दुनिया ने इमाम मेहदी को देखा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाहत दे रहे और सुनना इस बात को कि एक दिन रह गया है दुनिया ख़त्म हो जाने में, और अब तक इमाम मेहदी को देखी नहीं की दुनिया ने। अब मैं मफ़हूम और खुलासा बता रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस दिन को इतना लंबा कर देंगे कि मेरे घराने में से एक शख्स को खड़ा कर देंगे और उसे खिलाफत अता कर देंगे जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी इमाम मेहदी का नाम क्या होगा, मोहम्मद, और जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, इमाम मेहदी इनके वालिद का नाम भी क्या होगा, अब्दुल्ला। इतनी साफ रिवायत है। कितने दिन रह गए होंगे क़यामत को? अगर एक दिन ना, कल सूर फूकने वाले और अब तक इमाम मेहदी आए नहीं है, तो अल्लाह ताला उस वक्त भी इमाम मेहदी को भेजेगा। हालांकि हमने देखा ना कि इससे पहले इमाम मेहदी आएंगे, 7 साल मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह हम और तफसील में जाने वाले वो 7 सालों में क्या होने वाला है। मगर बातिल ने जो जोर लगाया ना इस चीज़ को मिटाने के लिए, क्योंकि आज हमारी यूथ को कोई पड़ी नहीं है कौन है इमाम मेहदी। इमाम मेहदी तो मेहदी क्यों, क्या है मेहदी का माना, ये भी नहीं पता है। और जो बॉलीवुड के स्टार है, सलमान खान, शाहरुख खान, क्रिकेटर्स है विराट कोहली, बाबर आजम, इन सब के बारे में हमें तशरीहात मालूम है। रैपर्स हो, हिप हॉपर्स हो, सब के बारे में हमें तशरीहात मालूम है। कौन कौन सी घड़ी पहनता है, कौन सा गॉगल पहनता है, कैसी हेयर स्टाइल है, अंदर क्या पहनता है, वो तक क्या हमको मालूम है। बिल गेट्स क्या करता है, उसकी कमाई कितनी है, एलन मस्क की कमाई कितनी है, क्या हर चीज़ हमें पता है। पता है नहीं तो हमें जो चीज़ पता करना चाहिए दौर आखिर के ताल्लुक से, वो हमें पता नहीं। तो एक रिवायत से तो ये पता चलता है। अब ये हसन दर्जे की थी। अब मैं आपको एक सही दर्जे की हदीस सुनाता हूँ जिसे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती है। वो कहती है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक खलीफा की वफ़ात पर लोगों में इख्तिलाफ हो जाएगा, यानी एक बादशाह होगा, एक हुक्मरान होगा जो मर जाएगा, तो अब लोगों में इख्तिलाफ हो जाएगा कि अब किसको अपना हाकिम बनाए, किसको अपना रूलर बनाए, और ये इख्तिलाफ बढ़ जाएगा। और उस वक्त बनु हाशिम में से इमाम मेहदी जो होंगे, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये हज़रत फ़ातिमा की नस्ल में से होंगे,
और एक रिवायत बता कि अहले बैत में से होंगे, और ये इनका कबीला क्या है, बनु हाशिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि उस वक्त एक शख्स बनु हाशिम के कबीले से, यानी इमाम मेहदी की तरफ इशारा हो रहा है कि वो मदीना से मक्का आया हुआ होगा, और अभी इनको खुद को पता नहीं है कि ये इमाम मेहदी है। ये बहुत तफसील में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसी उनके बारे में लोगों को पता चलेगा। मैं आपको इस हदीस के बारे में बताता हूँ कि अल्लाह ताला फिर जो है ना, कुछ लोग आएंगे। ये कहाँ से आए हैं? मदीना से मक्का आए हैं, और इनका ये सीन जो चल रहा है खिलाफत से, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जो बादशाह मरा है, जो उस वक्त का खलीफा मरा है, कोई इनका कनेक्शन नहीं है। ये बस मदीना से मक्का आए, अपने घर में है। और जब ये हंगामा हुआ है कि खलीफा मर रहा है और लोगों में इख्तिलाफ हो रहा है कि आप किसको बनाएं, तो कुछ लोग आएंगे और इनको इनके घर से निकालेंगे, मक्का में जहाँ पर भी ये मुकीम होंगे वहाँ से निकालेंगे और इनको लाएंगे मस्जिद हराम में, बैतुल्लाह के पास। और बैतुल्लाह में कहाँ लाएंगे? हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में, उस जगह पर लाएंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। अब ये कौन लोग होंगे जो उनको लाएंगे, ये भी इंशाल्लाह हम आइंदा क्लास में देखेंगे। मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बरहक है, सही हदीस से इतनी सारी चीज़ें मालूम पड़ रही इमाम मेहदी के बारे में, फिर भी लोग इसका इनकार कर रहे हैं। उनको उनके घर से निकाल कर लाया जा रहा है मस्जिद हराम में, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में वो खड़े, अब उनके हाथ पर बैत ली जा रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका जहन अब खुल जाएगा इस पे से इंशाल्लाह, कि एक शख्स है, नेक है, सौलेह है, उसके चेहरे से नूरानियत टपक रही है। कल को कुछ लोग उसको मिलकर इसी हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में लाते, जैसा कि आप देख सकते हो मक्का में ये हुआ है कि बिल्कुल जैसे हदीसों में अल्फाज आते ना, वैसे के वैसे उन्होंने एक शख्स को हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा करके मेहदी होने का दावा करा दिया। वो एक बहुत बड़ा फितना उस वक्त जो है मच गया था सऊदी में और मस्जिद हराम में। फिर अल्लाह ताला ने जो है वहाँ पे आफियत का मामला करके वो सारा मामला ख़त्म कर दिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि कल को ऐसा ही सिनारियो आ जाए, ऐसा ही बेआईन ही कुछ लोग आएंगे जो लाएंगे, खड़ा कर देंगे एक शख्स को हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में और कहने लगे कि ये इमाम मेहदी है, तो अब आप कैसा पता करोगे कि इमाम मेहदी है क्या नहीं? और जब आप देख रहे हो उसके चेहरे से नूरानियत टपक रही है, दाढ़ी है, शरीयत है, रोब है, पता कैसा करोगे? अपने जहन के ताले खोलोगे, जहन इल्म से पता चलेगा। अच्छा, जो लोग हकीकत में जो हदीस में आता है कि इमाम मेहदी को लाएंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे, ये कौन लोग होंगे? ये भी इंशाल्लाह हम तफसील से देखेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त जो इब्तिदा होगी ना इमाम मेहदी के बैत की, उस वक्त बहुत कम लोग इमाम मेहदी का साथ देंगे, बहुत कम लोग। मगर उनकी बैत कायम हो जाएगी, वो खलीफा बना लिए जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग उनका साथ देंगे, बाकी सब छड़ जाएंगे। अब मैं जो निशानी बता रहा हूं ना, ये निशानी दलील समझो कि जब ये निशानी देखो तो समझ जाना कि वही इमाम मेहदी है जिसको वो लोग लाए हैं। लाने के बाद अगर ये निशानी आपके ज़माने में कभी आपको सुनने मिला कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया, तो जब तक ये निशानी ना देख लो तब तक जो है आप फैसला नहीं कर सकते। और वैसे भी वो फैसला अहले इल्म और अहले सौली ही नहीं कर सकते, उनकी इत्तिबा में हमको जो है चलना है। वो निशानी क्या है कि जब इमाम मेहदी की खिलाफत कायम हो जाएगी, बहुत कम लोग उस वक्त रहेंगे, तो शाम से एक लश्कर आएगा, मुल्क के शाम से एक लश्कर निकलेगा जो इमाम मेहदी को और इनके फॉलोवर्स को, उस वक्त जो इनको मान रहे, जो इनके पैगाम को पहुंचा रहे, उनको ख़त्म करने के लिए एक लश्कर कहाँ से आएगा? मुल्क के शाम से आएगा। और बहुत बड़ी निशानी। और हदीस में आता है कि ये इमाम मेहदी और इनके जो मानने वाले हैं ये बैतुल्लाह में पनाह लेंगे, यानी खाने काबा के अतराफ़ में पनाह लेंगे। और हदीस में अल्फाज है कि इनके पास कोई असलिया नहीं है, कोई सामान नहीं है कि दुश्मन का मुकाबला करे, ना सामान है ना इनकी तादाद है कि इतना बड़ा जो लश्कर आ रहा है उसका जो है मुकाबला करे। ये तो बैतुल्लाह में पनाह ले रहे। अब देखो अल्लाह की मदद और नुसरत कैसी आती है, जो मदद अम्बियाओं के साथ आई, जो मदद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आई। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन के पास भेजा ना, अब मूसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं अल्लाह मैं पैगाम तो पहुंचा दूंगा, मगर मुझे डर है कि कहीं फ़िरौन रिटालिएट करके हमें मार ना दे। इतना बड़ा सरकश है
तू उसके पास हमको भेज रहा है, हम जाएंगे, उस पर दावत भी देंगे, लेकिन हो सकता है वो हमें मार दे। तब अल्लाह ने क्या फरमाया कि वो घबराहट और वो टेंशन आपको नहीं लेना है। क्यों? हम सब कुछ देख रहे हैं। अब बताओ कि ये बहुत कम लोग रहेंगे जो बैतुल्लाह के अतराफ में रहेंगे, और मुल्क शाम से आने वाला इतना बड़ा लश्कर होगा। अब अल्लाह की मदद कैसी आएगी पता है? हदीस में आता है कि जब ये लश्कर बैदा के मकाम पर पहुंचेगा, बैदा एक मकाम है, इंशाल्लाह उस पर भी हम तफसील में जाएंगे। ये लश्कर जब मारने को आ रहा है इमाम मेहदी को, तो बैदा का एक मकाम है, उस मकाम पे ये लश्कर ढसा दिया जाएगा ज़मीन में, और सिर्फ एक आदमी जो कासिद होगा वो रह जाएगा, जो उसकी कौम को जाकर बताएगा। क्या बताएगा वो भी हम तफसील से देखेंगे। जब ये अलामत दुनिया देखेगी, खुसूसन इराक और मुल्क शाम वाले, जब ये निशानी वो देख लेंगे कि बैदा के पास एक लश्कर ढस गया है, तो अब ये दलालत दे रही है कि इमाम मेहदी जो है, जिसने अब दावा किया है इमाम मेहदी का, वो यकीनन बरहक है, और यही इमाम मेहदी हक वाला है, सही वाला है। अब क्या होगा कि इराक और शाम से उलमा अब्दाल, अब अब्दाल एक लफ्ज़ है, उसकी तशरीहात में फिर कभी आपके सामने करूँगा, यानी अहले सौलिहीन, अहले तक़वा और अहले इल्म, ये सब फौज दर फौज, यानी इतनी बड़ी के बड़ी तादाद में सब हिजरत करके इनके हाथ पर बैत लेने जाएंगे। कौन सी निशानी देखने के बाद? जब बैदा के पास मुल्क शाम का लश्कर जो इमाम मेहदी को मारने आया था वो खुद ढस गया। ये वो निशानी होगी जिसके बाद जोश व फोश में लोग क्या करेंगे? इमाम मेहदी के हाथ पे बैत करेंगे। तो अगर मैं वो ज़माना पाऊँ या आप वो ज़माना पाओ, तो हमारे लिए कंफर्मेशन के लिए एक तो अहले सौलीन मौजूद है जो हमारी रहबरी इंशाल्लाह हर ज़माने में करते रहेंगे, मगर एज एन इंडिविजुअल सबसे बड़ी निशानी क्या है? अरे मिसाल के तौर पे हम कल्याण में रह रहे, अभी मेरे को कोई आके पूछे कि शिवाजी चौक पे कुछ हुआ था क्या, और कुछ हुआ होगा तो मैं उसकी तशरीहात दे सकता हूँ ना, हाँ शिवाजी चौक पे ये दिन में ये हुआ था। अब चाहे मुमरा का बंदा आके पूछे, कुरला का बंदा आके पूछे, या ऑस्ट्रेलिया से कोई आकर मुझे पूछे कि शिवाजी चौक पर कुछ हुआ था क्या ये तारीख को, मैं कहूँगा हाँ हुआ था। तो जब लोग इसकी गवाही लेंगे कि बैदा के मकाम पे एक लश्कर ढसा था क्या, हाँ ढसा था, लोग जब गवाही देंगे तो क्या होगा? फौज दर फौज लोग इमाम मेहदी की हाथ पर बैत करेंगे। ये वो निशानी है। इंशाल्लाह इसकी तफसील हम देखेंगे, लश्कर क्यों आ रहा था मारने, एक इंसान जो बच गया उसको अल्लाह ने क्यों बचाया, और फिर इमाम मेहदी क्या आगे काम करेंगे, ये आइंदा क्लासेस में इंशाल्लाह देखेंगे।